गुड मॉर्निंग इन पटना साहिब सिंह पाठशाला जनरल स्टडीज़ ऑनलाइन क्लासेस। और हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो से कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। और हम एक बार फिर से कहते हैं कि हर बंदे को सफलता उसके अपने ही परिश्रम से मिलता है, अपने ही तरीक़ों से मिलता है। उसमें कोई एडिशनल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको अपने प्रिपरेशन में जो कमी है, हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी 99.99% सही चल रही हो और चल रहा ही होगा, क्योंकि आप सभी गंभीर विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो आप सही दिशा में चल ही रहे हैं। बस 0.01% का जो कमी है वो शायद इस वीडियो से आपको मिल जाए। और हम इसी उम्मीद से हम इस वीडियो को बनाते हैं। आप सबको पता है कि हम पेशे से वास्तव में डॉक्टर हैं, मेरा रोजी रोटी डॉक्टरी के पेशे से होता है, लेकिन चूँकि हमने इस तैयारी में बहुत परिश्रम किया है, श्रम किया है, तो हमें लगता है कि मेरे पास जो कुछ थोड़ा है वो किसी एक विद्यार्थी के भी काम आ जाए, तो हम अपने आप को, अपने इस प्रयास को हम बहुत ही सफल मानेंगे। और हमें इसी तरीके से काम भी करना चाहिए कि हमारे काम से किसी किसी को लाभ मिले। तो हमने लास्ट वीडियो में बुक लिस्ट की बात की थी। उसमें पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के बुक्स की लिस्ट दी थी, और इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस एंड सोशियोलॉजी के बुक्स लिस्ट को हम बताएंगे। और आप में जो इंटरेस्टेड होंगे वो अपना, अगर हम पर इतना ट्रस्ट हो तो अपना मेल एड्रेस दे दें, ईमेल दे दें। हम प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास बुक लिस्ट भेज देंगे। और आगे भी हम क्वेश्चंस और जो कुछ भी हम स्टडी करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होगी, मंथली पॉलिसी रिव्यू या फिर पीआईबी जो हम निकालते हैं अपने, हमारे घर में भी एक सदस्य हैं जो तैयारी करती हैं, उनके लिए निकालते हैं, तो सेम चीज़ हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और हमको आप लोगों से कोई हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे तैयारी को ही आप फॉलो करें। आप सब अपने अपने तरीक़ों पर ही कायम रहिए। उसमें हमारे तैयारी से, हमारे हेल्प से अगर आपको जो थोड़ा बहुत आपको लगे कि ये इस चीज़ को हम अगर अपनी तैयारी में ऐड कर लें तो हमारा तैयारी और ज़्यादा सशक्त हो जाएगा, तो बस उतना ही करना है। आपको एकदम बदलाव नहीं लाना है। आप अपने ही तरीके से लड़ सकते हैं और अपने ही तरीके से जीत सकते हैं। और सफलता हमेशा इंडिविजुअल की होती है, तो इंडिविजुअल तक अपनी इंडिविजुअलिटी को खोना नहीं है। आपकी जो मौलिकताएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, आपका पढ़ने का तरीका, आपका समझने का तरीका बहुत अच्छा है, बस उसमें थोड़े बहुत सुधार की ज़रूरत है, और वही आपको सफलता के द्वार तक लेके चला जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स में पहला है आवर इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन, क्लास एनसीईआरटी क्लास 9-10, 9 और 10 का एनसीईआरटी का बुक एक ही आता है, ये शायद ओल्ड एनसीईआरटी का होगा, आप लोग इसको कर लीजिएगा। आवर इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन, एनसीईआरटी क्लास 9-10, ये प्रीलिम्स में काम आएगा। दूसरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनसीईआरटी क्लास 11, ये प्रीलिम्स में काम आएगा। तीसरा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2, ये प्रीलिम्स में काम आएगा। इंडियन इकोनॉमी बाई रमेश सिंह, मेन एग्जामिनेशन में काम आएगा। इसमें चैप्टर 1 से लेकर के 18 चैप्टर तक पढ़ना है। पांचवा है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ एग्जामिनेशन ईयर। जैसे आप लोग 2024 का एग्ज़ाम देंगे, तो 2024 में जो निकलेगा फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे, उसको पढ़ना है, वो मेन एग्जामिनेशन में काम आता है। छठा है बजट ऑफ एग्जामिनेशन ईयर, यानी कि 2024 का, वो भी मेन एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो ये हुआ इकोनॉमिक्स का। और अब आते हैं हम लोग एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट में क्लास 9 का बुक आता है, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। इसमें सिर्फ यूनिट 1 के चैप्टर 1 to 5 को पढ़ना है। क्लास 9 का बुक है अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, इसका सिर्फ यूनिट 1 का चैप्टर 1 to 5 को पढ़ना है। और एनवायरनमेंट का दूसरा सेगमेंट होता है
इकोनॉमिक सर्वे में भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, उसको टिक करके पढ़ लेना है। और द हिंदू का संडे के दिन जो हिंदू आता है उसमें भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, बस उतने को कट करके अपने फाइल में रख लेना है या उसका नोट्स तैयार कर लेना है। अब हम लोग आते हैं जनरल साइंस पे। तो जनरल साइंस में क्लास 6 में का चैप्टर नंबर क्लास 6 एनसीईआरटी, ये सारे एनसीईआरटी का हम बता रहे हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 3 एंड 7। दूसरा बुक है क्लास 7 एनसीईआरटी, इसमें पढ़ना है हमको चैप्टर 1, 2, 6, 7, 8, 9, 14, 15। तीसरा है क्लास 8 का एनसीईआरटी, इसमें चैप्टर 1, 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14 ये पढ़ना है। चौथा बुक है क्लास 9, इसमें पढ़ना है चैप्टर 13 से लेकर के 23 तक। और पांचवा बुक है जनरल साइंस का क्लास 10, इसमें चैप्टर 7 एंड 8 पढ़ना है। और छठा पोर्शन है जनरल साइंस का, उसमें इकोनॉमिक सर्वे में भी जनरल साइंस का पार्ट होता है, साइंस रिलेटेड पार्ट होता है, तो उसको टिक करके पढ़ लेना है। और द हिंदू का संडे के दिन भी जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, तो उसको भी उसका नोट बना करके अपने नोटबुक में डाल लेना है। और अब हम आते हैं लास्ट सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी सोसाइटी भी हमारा जनरल स्टडीज पेपर 1 में, मेन एग्जामिनेशन के पेपर 1 में सोसाइटी भी पढ़ना है। और सोसाइटी से भी अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आता है, करीब 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन उससे भी आते हैं। तो हालांकि वो सारा बुक्स से ही नहीं आता है, लेकिन बुक के अंडरस्टैंडिंग के बिना हमारा क्वेश्चन का आंसर भी नहीं हो पाएगा। वो करेंट बेस्ड चीज़ें ही पूछते हैं सोशियोलॉजी में भी, सोसाइटी में भी, वीमेन से, चिल्ड्रन से, दलित से रिलेटेड चीज़ें, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बेसिक टर्मिनोलॉजी में होता है। इसलिए बेसिक टर्म्स को सीखने के लिए सोशियोलॉजी की बुक्स पढ़नी है। उसमें है इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी क्लास 11 एनसीईआरटी, ये बुक पढ़ना है। और पूरा बुक नहीं पढ़ना है, इसमें चैप्टर 1 to 4 पढ़ना है। तो इस तरीके से बुक लिस्ट का पार्ट 2 और पार्ट 2 पूरा होता है, और इस तरीके से हमारा पूरा बुक लिस्ट पूरा हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस एंड सोशियोलॉजी की बात कही है। यानी कि टोटल हमारा 7 सेगमेंट में ये बुक लिस्ट था, जिसको हमने 2 पार्ट्स में पूरा कर दिया। तो इस तरीके से पूरा हो जाता है। और हम अगले वीडियो में करंट अफेयर के बारे में बताएंगे, क्योंकि करंट अफेयर को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रांति होती है और लोगों को, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि करंट अफेयर क्या है। करंट अफेयर लगता है कि वो लिमिटलेस है, लेकिन लिमिटलेस को ही लिमिटेड बनाना एक कला होता है, और फिर उस पर काम करना होता है। कोई भी चीज़ वास्तव में प्रैक्टिकल लेवल पर लिमिटलेस नहीं होता है। जैसे हम सब अपने जीवन में जो कुछ भी यूज़ करते हैं, हवा ही हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस हम जो लेते हैं पूरे जीवन अवधि में, तो उसका भी एक क्वांटिटी है। अनलिमिटेड हवा नहीं लेते हैं। पानी भी पीते हैं तो उसका एक क्वांटिटी। उसी तरीके से करंट अफेयर है, वो उसका भी लिमिटेशन है, और उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन के पर्पस में वो कहाँ फिट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और आपकी तैयारी और भी सशक्त हो, और ईश्वर आपको बुद्धि दे, शक्ति दे, धैर्य और साहस दे, ताकि आप अपनी तैयारी को अंतिम क्षण तक करते रहें। और अंतिम क्षण तक तैयारी करना ही सफलता है।